हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। अव्यक्तान्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भगवान आगे अर्जुन से कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने ब्रह्मा का एक दिन कैसा होता है और एक रात कितनी लंबी होती है। तो अभी बता रहे हैं कि दिन और रात, ब्रह्मा के दिन और रात को लेकर ही जो सर्ग और प्रलय होते हैं उनके बारे में वर्णन करते हैं। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सृष्टि का सर्ग यानी उत्पत्ति होती है, और जब ब्रह्मा की रात्रि आती है उस समय प्रलय हो जाता है, यानी सारी सृष्टि फिर से भगवान में समावेश हो जाती है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन से कि मात्र प्राणियों के जितने शरीर है उनको यहाँ पर व्यक्तया कहा गया है, और इन्हीं को 14वें श्लोक में मूर्तय कहा गया था। जैसे जीवकृत की जो सृष्टि है तत् मैं और मेरापन को लेकर जो जीव की सृष्टि है, जीव की नींद से जागने पर वापस नींद के आने तक ही जीव में रहती है ना। नींद आने पर सब कुछ भूल जाता है और सुबह उठते ही मैं मेरा ये भाव पैदा हो जाता है। जिस नींद के जागने पर उस सृष्टि जीव से पैदा होती है और नींद के आ जाने पर इस सृष्टि जीव में लीन हो जाती है। समझ में आ रहा है ना। हम जब नींद से उठते हैं तो हमारी ये सृष्टि स्टार्ट हो जाती है, मैं मेरा तेरा ये सब चलने लगता पूरे दिन, और जैसे हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं सब कुछ शांत हो जाता है, हमारे अंदर ही सब कुछ विलीन हो जाता है। ऐसे ही जो वह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है हमें, जो ये दिख रही है, वह सबके सब ब्रह्मा जी के जागने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है, और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर में ये लीन हो जाती है। तात्पर्य ये हो रहा है कि ब्रह्मा जी के जागने पर तो सर्ग होता है यानी सृष्टि का आरंभ होता है, और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है यानी सृष्टि का प्रलय आ जाता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है। एक दिन और एक रात में सर्ग और विसर्ग हुआ, और सर्ग और प्रलय हुआ, और ब्रह्मा जी जब ऐसे ही 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तो महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है, यानी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु तो 100 वर्ष तक महाप्रलय रहता है। फिर ब्रह्मा की जब फिर भगवान को नई सृष्टि करनी होती है तब भी नए ब्रह्मा आते हैं। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं और फिर महासर्ग का आरंभ होता है। हरे कृष्णा।